स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलोसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर के हमारे 6 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 11। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 11 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे, दैट इज एंजाइम। What are enzymes? What is the rate of a reaction? How do enzymes alters the rate of a reaction? How do enzymes works? We'll cover all these topics in today's lecture. So let's start our topic. Enzyme. Enzyme क्या होते हैं? यहाँ पे definition के थ्रू देखते हैं। See, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंजाइम को डिस्कस किया था। Enzymes. Enzymes are those substances which alters the, alter मतलब स्पीड को अफेक्ट करेंगे, alters the चेंज करेंगे स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। जो आपके सेल के अंदर रिएक्शन हो रही है जिनको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, और एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के साथ अगर इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ तो मेटाबॉलिक पाथवे है। एंजाइम आपके वो सब्सटेंसेस हैं जो अल्टर करते हैं स्पीड ऑफ अ रिएक्शन को, स्पीड ऑफ रिएक्शन, या फिर यू कैन से दैट मेटाबॉलिक रिएक्शन, those reaction which takes place inside a cell। सेल के अंदर भी कंटिन्यूअसली आपकी रिएक्शन चल रही होती है और वो स्टेडी स्टेट में होती है, कभी भी इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं करती है, अदरवाइज सारी फंक्शनिंग सेल की क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। एंड जो ये एंजाइम है ऑलवेज इनहेंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। इनहेंस मतलब स्पीड अप ही करते हैं, स्पीड अप करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन नहीं करते हैं। तो एंजाइम्स की प्रेजेंस में जो आपका रिएक्शन का रेट होता है वो बढ़ जाता है। जो ये एंजाइम्स हैं, these are proteinaceous in nature. Now what do you mean by proteinaceous in nature? Proteinaceous, except some enzymes proteinaceous in nature। हम लोग क्योंकि बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ने क्या लिया था, एक लिविंग टिश्यू को लिया था, उसको क्रश किया था एसिटिक एसिड के साथ। क्रश करने के बाद जो स्लरी बनी थी उसको हमने फिल्टर किया था। फिल्टर करने के बाद हमने एक रिटेंटेट मिला था जो फिल्टर के ऊपर रह गया था, और जो फिल्टर होकर नीचे की साइड मिला था फिल्ट्रेट जिसको बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, एसिड सॉल्युबल पुल एंड एसिड इनसॉल्युबल पुल रिटेंटेट। रिटेंटेट में क्या थे, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। उन बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स को हम लोग ने उनको केमिकल नेचर के बेसिस पे डिवाइड किया था ना। कौन कौन से थे, लिपिड था, प्रोटीन था, न्यूक्लिक एसिड था एंड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें पॉलीसेकेराइड हम लोग ने स्टडी किया था। सो एंजाइम्स को जब हमने इन सब्सटेंसेस को देखा जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के रेट को आपका चेंज कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, जब उनका नेचर देखा उन कंपाउंड्स का, तो वो सारे के सारे प्रोटीनेशियस मिले, दैट मींस अमीनो एसिड के बने हुए थे। एक्सेप्ट सम, कुछ जो एंजाइम्स हैं जो कि आरएनए मॉलिक्यूल्स के बने हुए, आरएनए के, उनको हम लोगों ने किस कैटेगरी में प्लेस कर दिया, राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स को छोड़कर जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। अगेन, प्रोटीन्स क्या थे, इनकी यूनिट अमीनो एसिड थी। अमीनो एसिड बहुत सारे जुड़े हुए थे। अब ये अमीनो एसिड में क्या क्या चीजें थी, अमीन ग्रुप था NH2 वाला, एंड कार्बोक्सिल ग्रुप था COOH वाला ग्रुप। तो हमने ऐसे जितने भी कंपाउंड मिले जिसमें अमीन ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, कार्बन से अटैच्ड है, उनको हमने अमीनो एसिड बोल दिया। तो अमीनो एसिड के प्रोटीन बने हुए हैं। अब इन प्रोटीन, ये तो बहुत सारे होंगे आपकी बॉडी में, अलग अलग फंक्शन कर रहे होंगे। दोज प्रोटीन्स which functions as catalyst, किसकी तरह, functions as catalyst, catalyst की तरह काम कर रहे हैं। दैट मीन्स ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे एंजाइम्स हैं ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो कोई भी रिएक्शन होती है उसको स्पीड अप करते हैं। which functions as a catalyst, that means alters the rate of reaction, rate means speed of reaction, तो उनको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, उन प्रोटीन्स को एंजाइम्स। We called them as enzymes। अब ये एंजाइम्स पर्टिकुलर pH और टेम्परेचर पर ही वर्क करते हैं, क्योंकि अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं सपोज, तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स है, 36 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट के अराउंड है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है, तो एंजाइम्स भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वर्क करेंगे, क्योंकि ये प्रोटीन के भी बने हुए हैं।
अगर ये प्रोटीन के बने हुए हाई टेम्परेचर दे देंगे तो डीनेचर हो जाएंगे। जैसे एग वाइट होता है, एग वाइट है, पहला आपका फ्लूइड फॉर्म में होता है, ठीक, उसको जब हम लोग बॉईल करते हैं तो सॉलिडिफाई हो जाता है, अब बिल्कुल वो प्रोटीनेशियस पार्ट डीनेचर हो गया। अब उससे आपका जिसका भी एग है उससे यंग वंस तो नहीं आ सकता है उसको यूज करके, लेकिन पहले बॉईल करने से पहले तो वो अपना नेचुरल फॉर्म में था, नेचुरल स्टेट में था। सिमिलरली हमारी बॉडी के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन के बने हुए हैं, या फिर जो राइबोजाइम है जो आरएनए के बने हुए हैं, इसको एग्जाम्पल आपको याद रखना है, राइबोजाइम्स जो आरएनए के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये डीनेचर होना स्टार्ट कर देते हैं। डीनेचर वर्ड का मतलब है अपना नेचर लूज कर देंगे, अब वो फॉर्म में रहे नहीं, डीनेचर हो गया, अब वो काम ही नहीं करेंगे, और इनका जो पीएच है वो पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करते हैं। रीड कर लेते हैं कंटेंट को। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे प्रोटीनेशियस ही हैं, और एंजाइम कहते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो जो रिएक्शन आपकी सेल के अंदर हो रही है उसकी स्पीड को क्या करते हैं, इनहेंस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। These are some, there are some nucleic acids that behave like enzymes, उनको हम लोगों ने क्या बोल दिया, नाम दे दिया राइबोजाइम। An enzyme like any protein has a primary structure, secondary structure, tertiary structure। ठीक, हम लोगों ने लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर पे ही फंक्शनल होते हैं। सबसे पहला जो लेवल था प्राइमरी लेवल, इसमें अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक थे लीनियरली, इसको हम लोग ने पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी ये फंक्शनल नहीं है प्रोटीन, क्योंकि हम लोग प्रोटीन को स्ट्रक्चर को क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एंजाइम्स आपके प्रोटीन के बने हुए एक्सेप्ट राइबोजाइम। तो प्रोटीन का फंक्शन होता है जो पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर में ही ये फंक्शन है। इसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, जिसमें कि आपका अल्फा हेलिक्स था, आपके जो सिलेबस में बुक में दिया गया, एंड बीटा प्लेटेड शीट्स भी बनती है इस तरह से, बीटा प्लेटेड शीट्स नाम दे दिया अलग अलग शेप्स को, ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट, अगर सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, फर्दर ये आपका हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो गया, 3D स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से सिंगल पॉलीपेप्टाइड का, देन इट इज नोन एज टर्शियरी स्ट्रक्चर। बट इफ देयर आर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड, सपोज दो पॉलीपेप्टाइड थी, ठीक, अब ये दो पॉलीपेप्टाइड हो गई, एक रेड वाली और एक ब्लैक वाली, दोनों ही अलग फोल्ड हुई होंगी, रेड वाली अलग फोल्ड हुई होगी, 3D स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रही हूँ, ब्लैक वाली अलग फोल्ड हुई होगी, ठीक। अब ये दोनों आपस में बाइंड है, इंटरकॉइल्ड है, देन वी कॉल्ड इट एज, एक दोनों को एक साथ, क्योंकि आपका ये जो स्ट्रक्चर बना लास्ट नंबर पे, यहाँ पे मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड है और आपका पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ क्वाटनरी स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाटनरी स्ट्रक्चर। जब ये 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा तब पर्टिकुलर जो प्रोटीन है वो फंक्शनल प्रोटीन होता है इसी स्टेज पे। तो एंजाइम्स भी आपका पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर में वर्क करते हैं। In tertiary structure, the backbone of the protein chain folds up upon itself, and the chain crisscrosses itself, and hence many crevices and pockets are made. Crevices मतलब crack. One such pocket is the active site. वो आपकी active site है ना। What is active site? See, ये आपका सपोज ये एंजाइम है, ठीक, अब फोल्ड हो रहा है, क्रिस क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे आपकी कुछ क्रैक्स बने, ओपनिंग्स बनी, हॉलो स्पेस बची इस जगह। इसको एक्टिव साइट तब बोलेंगे जब यहाँ से आपका सबस्ट्रेट बाइंड होगा जिसके ऊपर ये एंजाइम काम कर रहा है। एक आपका सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट होगा जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होगा, प्रोडक्ट में एंजाइम क्या करता है, सिर्फ कैटलिस्ट की तरह काम करता है, दैट मीन्स ये रिएक्शन का पार्ट नहीं है, सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करेगा। तो दिस सबस्ट्रेट, सपोज ये आपका सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट जहां से इस एंजाइम से बाइंड होगा, ये एंजाइम है, वहां पे ओपनिंग होनी चाहिए तभी तो वो बाइंड कर पाएगा, या क्रैक होना चाहिए। तो जहां से ये बाइंड कर रहा है तो इतनी स्पेस से सपोज ये बाइंड कर रहा है, या यहाँ से बाइंड कर रहा है, या यहाँ से बाइंड कर रहा है, दिस वी कॉल्ड इट एज एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्योंकि यहीं पे फंक्शन हो रहा है, एक्टिव साइट। And when substrate gets bind with this enzyme, this is known as enzyme substrate complex। इसको हम लोग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये आपका कुछ ही टाइम पीरियड के लिए ही बनता है, आफ्टर दैट ये सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है।
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब तक बना हुआ है, एंजाइम प्रोडक्ट बना, एंजाइम अलग रिलीज हो गया, प्रोडक्ट अलग रिलीज हो गया। तो ये इतनी फेज को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट फेज, चेंज होने वाली फेज है। इसके थ्रू ही आपका ये सबस्ट्रेट पास होगा जब एंजाइम के साथ बाइंड होगा, लेकिन परमानेंट फेज नहीं है। आफ्टर दैट सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। एक्टिव साइट समझ में आ गई होगी, दैट साइट टू विच द सबस्ट्रेट बाइंड। अब सबस्ट्रेट जहां से बाइंड होगा वहां पे ओपनिंग होगी, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि जो टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो हॉलो वोलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। तो जहां से सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है उसको हम लोग एक्टिव साइट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ क्रेविस और अ पॉकेट। क्रेविस मतलब क्रैक है या पॉकेट है, इनटू व्हिच द सबस्ट्रेट ओवर लाइन फिट हो जाएगा, उसमें आप बाइंड कर जाएगा। Thus enzyme through their active site catalyze reaction at a high rate. एक्टिव साइट के थ्रू रिएक्शन जो भी परफॉर्म होनी होगी उसकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। क्यों डिफर है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से? क्योंकि एंजाइम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वर्क करेंगे, ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी टेम्परेचर है उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वर्क करेंगे। हाई टेम्परेचर में वो डीनेचर हो जाएंगे, उनका जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा, बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पे। लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं, वहां पे अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी इंक्रीज करती है। लेकिन ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से आपका डिफरेंट है इन मेनी वेज। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में वर्क करते हैं, अच्छे से करते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। एंड हाई प्रेशर पे और ज्यादा इंक्रीज हो उसकी जो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो एंजाइम हमारे बॉडी के जो कैटलिस्ट है इनको हम लोग बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर पाए जा रहे हैं। क्यों बायो कैटलिस्ट बोल रहे हैं? कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। और वो अगर सेल के अंदर, हमारे लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट है, देन वी कॉल्ड इट एज बायो कैटलिस्ट। और द बायो कैटलिस्ट ऑलवेज इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन। While enzyme get damaged at high temperature, जो एंजाइम होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली अबव 40 डिग्री सेल्सियस। However, enzyme isolated from organisms whose normally live under extremely high temperatures, example hot vents and sulfur springs। जो आपके हाई टेम्परेचर पे कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, उनके अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, क्योंकि जो उनका हैबिटेट है वही आपका हाई टेम्परेचर वाला है। उनमें एंजाइम भी तो वही पाए जाएंगे जो हाई टेम्परेचर को बियर कर सके। तो वहां पे आपका जो एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकते हैं, आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर्स अप टू 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। Thermal stability is thus an important quality of such enzymes isolated from thermophilic organism. Thermo means temperature और philic मतलब loving। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकते हैं, तो वहां पे जो उनके एंजाइम होंगे वो भी आपका हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं 80 to 90 डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? अभी हम लोग ने एंजाइम पढ़ लिया, एंजाइम में क्या क्या पार्ट पढ़ा पहले उसको रिकॉल कर लेंगे एक बार। एंजाइम क्या होते हैं? Any substances which alters the rate of a reaction is known as enzyme। inside your cell metabolic reaction की स्पीड को अल्टर कर रहे हैं उनको एंजाइम बोल दिया। एंजाइम किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं सारे के सारे, दैट मीन्स अमीनो एसिड के बने हुए होंगे। और प्रोटीन आपका पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर में ही काम करता है। जब ये 3D स्ट्रक्चर बनेगा तो वहां पे आपका क्रिस क्रॉस होगा, आपके पॉकेट्स लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे या क्रेविसेस बनेंगे। पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर या क्रेविसेस टू विच द सबस्ट्रेट बाइंड, जिससे कि आपका सबस्ट्रेट बाइंड होगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। देन दिस पॉकेट इज नोन एज एक्टिव साइट, इसको हम लोग एक्टिव साइट बोलते हैं। एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है कुछ टाइम के लिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब जब तक ये बना हुआ है दैट मीन्स इसके अंदर रिएक्शन आपकी परफॉर्म हो रही होंगी, बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा होगा या बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा बिटवीन द अमीनो एसिड्स, या आपके अगर कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट से ग्रुप अटैच्ड है तो यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट बन गया है, और कुछ टाइम बाद आपका एंजाइम अलग रिलीज हो जाएगा एंड प्रोडक्ट अलग रिलीज हो जाएगा।
प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये आपकी कुछ टाइम पीरियड के लिए ही फेज होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ट्रांजिएंट फेज, परमानेंट नहीं होती। इतना ही पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो एंजाइम होते हैं वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वर्क करते हैं, क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है। लेकिन जो आपके थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है, थर्मोफिलिक मतलब जो आपके हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो वो हाई टेम्परेचर को बियर भी कर लेते हैं। ऑब्वियसली जब हाई टेम्परेचर पे रह रहे होंगे तो उनकी सेल के अंदर जो एंजाइम बन रहे होंगे वो हाई टेम्परेचर को बियर करेंगे और उसमें आपके बैक्टीरिया आते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, केमिकल रिएक्शन। केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंज। केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, रिएक्शन आपने देखी होंगी कि छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कि बॉन्ड का ब्रेक डाउन नहीं होता है, कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, वहां पे सिर्फ स्टेट चेंज हो रही होती है, उसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। लेकिन इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज, देयर इज अ एडिशन ऑफ अ बॉन्ड या ब्रेक डाउन ऑफ अ बॉन्ड। या तो कोई बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा होगा या फिर कोई बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा होगा, देन वी कॉल्ड इट एज अ केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, वहां पे दो तरह के चेंजेस आते हैं केमिकल कंपाउंड्स में। कौन कौन से वो दो चेंजेस हैं? फिजिकल चेंज सिंपली रिफर्स टू अ चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। तो मेन पॉइंट क्या है, वहां पे कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। Another physical process is the change in state of a matter when ice melts into a water and when water becomes a vapor। ये आपका physical change है। और chemical change में there is a breakage of bond, bond आपका break down होगा, उसको हम लोग chemical change बोलते हैं, या formation of bond हो रहा होगा। तो when bonds are broken and new bonds are formed, टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं। ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपका ये केमिकल कंपाउंड है जब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्म अपनी फॉर्म को चेंज करना, ब्रेक वर्ड को ब्रेक करिए, ट्रांस मतलब चेंज होना, किसको? फॉर्म को। तो जब ये आपका केमिकल कंपाउंड ट्रांसफॉर्म हो रहा है एंड इफ इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन देयर इज अ breakdown of a bond and a formation of a new bond, then we call this reaction as a chemical reaction। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, barium hydroxide plus H2SO4 gets converted into barium sulfate BaSO4 and two water molecules। यहाँ पे आपका टोटली केमिकल रिएक्शन है। तो इस पैराग्राफ में आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट दे दिया गया है, फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, सी हम लोग सब पोटैटो खाते हैं, पोटैटो में क्या होता है? स्टार्च होता है। स्टार्च आपका डाइजेशन के टाइम पे ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज में। तो वहां पे जो स्टार्च में ग्लूकोज 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 मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो उसका ब्रेक डाउन होता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या हुआ? ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, मैंने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपके कनेक्टेड हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये स्टार्च का स्ट्रक्चर। अब डाइजेशन के टाइम पे ये बॉन्ड आपके ब्रेक हो रहे हैं, ग्लूकोज का यहाँ से बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड टूट गया, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन गया। तो ये आपका कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज। इट इज अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ अ फिजिकल और अ केमिकल प्रोसेस। रेट मतलब होता है स्पीड, स्पीड, ठीक है, टाइम से डिवाइड कर दो किसी भी चीज को, आप स्पीड बता दोगे। अगर स्पीड किसी भी व्हीकल की बतानी होती है तो कैसे बताते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि हाँ इतने टाइम में इतने डिस्टेंस चल रही है, इसकी स्पीड सही है। तो यहाँ पे आपका रेट है, तो कितना प्रोडक्ट बन रहा है कितने टाइम पे, 1 घंटे में, या आप टाइम कितना भी ले सकते हो, 1 सेकेंड भी ले सकते हो, 1 आवर भी ले सकते हो, 1 डे भी ले सकते हो, लेकिन कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज स्पीड या रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो हियर rate of a physical or a chemical process refers to the amount of product formed per unit time। अगर आपको रेट निकालना होता है तो टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा कि कितने पर्टिकुलर टाइम पे, आपने टाइम फिक्स कर दिया कि हाँ कितना आपको रिजल्ट मिल रहा है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेट, दैट मीन्स स्पीड ऑफ अ रिएक्शन is equals to the amount of product formed divided by time, that means per unit time। पर यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मतलब एक आपने टाइम फिक्स कर दिया, पर यूनिट कोई भी आप लिख सकते हो, 1 सेकेंड, 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, ठीक। अब उसको कितने प्रोडक्ट आपके फॉर्मेशन हो रहे हैं, दैट इज नोन एज रेट। जनरली हम लोग आर या मिनट्स या सेकेंड्स में ही लेते हैं।
नेक्स्ट, रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका स्पीड, इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है? इन केस ऑफ वेलोसिटी देयर इज अ डायरेक्शन, एंड यहाँ पे डायरेक्शन किसका होगा कि भाई रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन का केस है। तो अगर डायरेक्शन पता है तो हम लोग रेट को क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। Rate of physical and chemical process are influenced by temperature among other factors. जो speed है chemical reaction का, here we are talking about generally chemical reaction, not those reaction which takes place inside the cell. हम लोग generally आपका chemical reaction की बात कर रहे हैं all over. तो अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो आपका इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। इफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करते हैं हमारी लिविंग सेल्स की, हमारी सेल्स के अंदर अगर एक टेम्परेचर बढ़ाते चले गए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम डीनेचर हो जाता है एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट, a general rule is that rate doubles or decrease by half for every 10 degree Celsius। अब यहाँ पे आपका एंजाइम वाले रिएक्शंस से रिलेटेड पॉइंट दिया गया है। स्पीड ऑफ रिएक्शन या तो आपका डबल हो जाएगा या फिर हाफ हो जाएगा एट एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन द टेम्परेचर इन ईदर डायरेक्शन। जो 10 डिग्री सेल्सियस में, या तो सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक सबस्ट्रेट है, एस से डिनोट कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट में चेंज होता है। प्रोडक्ट में अभी क्या था कि ये यहाँ पे जो टेम्परेचर था सपोज 22 डिग्री सेल्सियस, एंड इसका इस रिएक्शन का जो स्पीड है कि ये आपके 10 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं प्रोडक्ट के पर सेकेंड। सपोज हमने इस टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 22 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस। कितना डिफरेंस आया? 10 डिग्री सेल्सियस हमने क्या किया? इंक्रीज कर दिया। तो सबस्ट्रेट जो फॉर्म हुए और जो प्रोडक्ट बन, सबस्ट्रेट से जो नॉट सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बन रहा है, अब कितना बन रहा है? जस्ट डबल हो गया, 20 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। 20 हो गया, जस्ट डबल हो गया यहाँ पे। हाँ, इसकी जो रेट था, इसका दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरी कंडीशन क्या थी? सपोज हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फिर से कम कर दिया, 22 था यहाँ से आपका 12 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर, एंड जो प्रोडक्ट था, अब स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 5 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, हाफ हो गया। तो 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे आपका चेंज आता है रेट ऑफ रिएक्शन में, इट मे गेट डबल्ड और गेट्स हाफ। हाफ हो सकता है या डबल हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही है। आई होप ये लाइन समझ में आ गई होगी अब आपको। अ जनरल रूल इज दैट रेट डबल्स या फिर डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ईदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। catalyzed reaction proceeds at rate vastly higher than the uncatalyzed one। जो जहाँ पे वो रिएक्शंस जो एंजाइम्स की प्रेजेंस में हो रही हैं, उनका जो स्पीड है वो आपकी हाई होती है, जो रिएक्शंस आपकी एंजाइम्स के में एब्सेंस में होती है, उनकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है एंजाइम का, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है? CO2 plus H2O gets converted into carbonic acid H2CO3, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अगर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं है, देन द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर। एक घंटे में आपका 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं एवरी सेकेंड। सी हाउ द एंजाइम्स अफेक्ट्स द रेट ऑफ, कितना ज्यादा आपका ये अफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन। मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या बोल रहे थे? मेटाबॉलिक पाथवेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था। व्हेन ईच ऑफ द स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम,
सेम एंजाइम से ही कैटलाइज्ड हो रहे हैं, सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम, या तो डिफरेंस है या सेम से, इज कॉल्ड अ मेटाबॉलिक पाथवे। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज से आपके जो C6H12 है उससे दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है पायरुविक एसिड, और ग्लूकोज में 6 कार्बन है, पायरुविक एसिड में 3 है। तो यहाँ पे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने आपके पायरुविक एसिड बन रहे हैं? 2। ये आपका सिंगल स्टेप की रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे 10 स्टेप्स इन्वॉल्व है। ये आपका पूरा का पूरा मेटाबॉलिक पाथवे है। This reaction is actually a metabolic pathway in which glucose become pyruvic acid through 10 different enzyme catalyzed metabolic reaction। अब ये 10 स्टेप होंगे, 10 स्टेप पे आपका एक कोई ना कोई एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उन स्टेप्स को कैटलाइज कराने के लिए, दैट मीन्स रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कराने के लिए। दिस पाथवे प्रोवाइड्स डिफरेंट प्रोडक्ट इन डिफरेंट कंडीशन। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, जिनको हम लोग मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन के प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो या फाइनल प्रोडक्ट हो, वी कॉल देम एज मेटाबोलाइट्स। एंड हियर वी आर स्टडिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन, सो इन दिस वी कॉल देम एज सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट, आर स्केलेटल मसल, जो हमारी मसल स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड है। सपोज ये मेरी आर्म की बोन है, यहाँ पे इससे मसल अटैच्ड है, तो मसल भाई लिफ्ट करने के काम आ रही है। इस तरह से मेरा आर्म लिफ्ट हुआ, फिर बैक साइड गया। तो यहाँ पे स्केलेटल से जो मसल्स अटैच होती है, स्केलेटल मसल्स होती हैं, ये हमारे कंट्रोल में होती हैं अंडर एनारोबिक कंडीशन। अब वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही, लेकिन एनर्जी की उन मसल्स में नीड है। सपोज कोई एक पर्सन है, ये पर्सन है, ये भाग रहा है और सुबह से शाम तक 2 घंटे से लगातार दौड़ रहा है, 2 आवर्स। अब एनर्जी स्टार्टिंग में इसकी मसल्स में थी, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी, लेकिन अब प्रॉपर उसकी मसल्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की सप्लाई उसकी मसल्स में नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये भाग रहा है, मान ही नहीं रहा है। अब वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होने स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन हो गई? एनारोबिक। एनारोबिक कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, उसके बाद उसके पैर में दर्द होने लगेगा, फैटिगी होने लगेगा और वो बैठ जाएगा, अब फर्दर वो भागेगा नहीं। तो यहाँ पे लास्ट में जब आपका एनर्जी की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है स्केलेटल मसल तक प्रॉपर, तो वहां पे क्योंकि वो फंक्शन कर रही है मसल कंटिन्यूअसली, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग एनारोबिक कंडीशन बोलते हैं। और ग्लूकोज से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है स्केलेटल मसल। नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो अभी हमने पढ़ा 10 स्टेप की रिएक्शन थी। पायरुवेट, यीस्ट जो फंगस है, वहां पे फर्मेंटेशन होता है, अल्कोहल बनता है, CO2 गैस रिलीज होती है। द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। ग्लूकोज का ही ब्रेकडाउन हो रहा है तीनों केसेस में। स्केलेटल मसल में आपका अगर एनारोबिक कंडीशन है, ग्लूकोज किस में ब्रेकडाउन हो रहा है? लैक्टिक एसिड में। और अगर एरोबिक कंडीशन है तो पायरुविक एसिड में। यीस्ट में ग्लूकोज का ही ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन वहां पे एथेनॉल बन रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ये रीडिंग वाला पार्ट है थोड़ा सा, इस चैप्टर में आपका थ्योरेटिकल पार्ट आता है। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग ने क्या क्या स्टडी किया है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट, केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं, वहां पे 2 टाइप की आपके रिएक्शंस होती हैं, या 2 टाइप के चेंजेस आते हैं। कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स में? केमिकल कंपाउंड्स चेंजेस कौन कौन से हैं? फिजिकल चेंज, इसमें सिर्फ आपका स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन बॉन्ड का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, या कोई नया बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो फिजिकल चेंज जिसमें आपका नया बॉन्ड बनता है और आपका बॉन्ड का ब्रेकडाउन भी होता है, वो आपका केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज और जो आपके एंजाइम्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। फिर हम लोग ने मेटाबॉलिक पाथवे को पढ़ा था, मेटाबॉलिक पाथवे। फिर उसके बाद हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन को ऑलरेडी स्टडी किया था। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? स्पीड ऑफ रिएक्शन आप टाइम से डिवाइड कर दो, और एंजाइम्स की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। इसमें हम लोगों ने कार्बोनिक एनहाइड्रेस का एग्जाम्पल पढ़ा था। कार्बोनिक एनहाइड्रेस में जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जो कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल बन रहे थे, इसकी एब्सेंस में कितने बन रहे थे? 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर। लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स की प्रेजेंस में आपके 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे थे कार्बोनिक एसिड के पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल।
नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन, इतना ज्यादा केमिकल कन्वर्जन कैसे एंजाइम्स कर लेते हैं, पहले इस ग्राफ से समझिएगा। एक साइड आपका लिखा हुआ है वर्टिकल एक्सिस से पोटेंशियल एनर्जी, वन साइड प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, कितनी रिएक्शन हो रही है। सो सबस्ट्रेट से आपका किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का बनना। स्टेबल कौन ज्यादा होना चाहिए, अगर सबस्ट्रेट कंपेयर करेंगे सबस्ट्रेट ज्यादा स्टेबल होगा तो ये रिएक्शन आपका कभी आगे प्रोसीड ही नहीं होगी। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी किसकी कम होनी चाहिए, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो सबस्ट्रेट की ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा जिसकी वजह से वो और ज्यादा स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट पोटेंशियल एनर्जी, तभी आपका सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो पाएगा प्रोडक्ट में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। सपोज ये बॉक्स है, किसी मटेरियल का बना हुआ है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स में स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अगर बिल्कुल एनर्जी कम है तो क्या ये कन्वर्ट होगा, नहीं, डिस्टर्बेंस हो ही नहीं रहा है अंदर की साइड, भले ही हमें वो दिख ना रहा हो, विजिबल ना हो, लेकिन स्टोर्ड फॉर्म में तो है। तो सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट। अब आप ग्राफ में देखिएगा, सबस्ट्रेट जो है वो आपका अपर लेवल पे बनाया गया है, दैट मीन्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है। सबस्ट्रेट आपका अपर लेवल पे बना है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और जो प्रोडक्ट है बिल्कुल लोअर लेवल पे, इसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है। तभी ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा और सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। अब जब ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, यहाँ पे आप चार्ट देखिए ग्राफ में, दो रिएक्शन दी गई है, एक एंजाइम की प्रेजेंस में और एक एंजाइम के एब्सेंस में। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। अब जब ये आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो आपकी एक ट्रांजिशन फेज आती है। ट्रांजिशन फेज मतलब चेंज होने वाली फेज, बीच की फेज, जो आपका परमानेंट नहीं होती है। हाँ, इस एकदम से तो कोई चीज कन्वर्ट होती नहीं है। अगर हम बात करते हैं सपोज मिल्क से पनीर बनाने की, तो क्या तुरंत ही पनीर बन जाता है, या आपने इसको बॉईल किया और बिल्कुल आपने लेमन दिया तो तुरंत ही आपको पूरा एकदम से रखा हो गया, आपने जैसे ही एक ड्रॉप लेमन का डाला आपका पनीर का फॉर्मेशन हो गया, नहीं ना। भाई टाइम लगता है कुछ, भले वो कम टाइम हो रहा हो, आपका 1 मिनट हो या फिर हाफ सेकेंड, हाफ मिनट हो, 30 सेकेंड्स हो। तो सेम यहाँ पे भी वो ट्रांजिशन फेज, जितने टाइम पीरियड में वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो कुछ तो टाइम पीरियड होगा, बीच का चेंज वाला पीरियड होगा, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन फेज या ट्रांजिशन स्टेट। उस ट्रांजिशन स्टेट से होकर ही आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में फॉर्म होगा। अब ट्रांजिशन स्टेट आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर एंजाइम आपका प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है, तो देखिए ट्रांजिशन फेज कितनी छोटी सी है, ऊपर गया बिल्कुल तुरंत ही कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। लेकिन एंजाइम नहीं है तो उसको भाई थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, चेंज करने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसकी एनर्जी देखिए कितनी बढ़ गई यहाँ से, जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से बढ़ गई एक पर्टिकुलर एनर्जी। जैसे किसी के बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक, वो अपने अंदर भरे हुए, उसको कोई सुनाता चला रहा है भरे 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 भरे, बाहर से तो लोगों को दिख रहा है वो नॉर्मल है, ठीक, आप गए आपने एक ही वर्ड कहा उससे, वो भी इतना नहीं कहा कि हाँ उसको गुस्सा है, लेकिन वो एकदम से फट गया क्योंकि उसके माइंड में पहले से ही कुछ ना कुछ धीरे 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 फीड हो रहा था। सेम यहाँ पे भी ये सबस्ट्रेट के साथ उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है धीरे 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 एकदम से अंदर बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, फिर वो कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। तो एंजाइम की प्रेजेंस में वो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, देखिए कितनी ज्यादा है ऊपर तक पूरी। लेकिन एंजाइम्स के एब्सेंस में वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है, नीचे की साइड हो गई है ये, और क्विकली आपका ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है। एंजाइम आपका क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी को, आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो आपको स्लो लो डाउन लोअर्स कर देगा, स्लो कर देगा, या आप बोल सकते हो कम कर देगा, लोअर कर देगा। इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ सबस्ट्रेट, कम हो जाएगी और आपके ज्यादा प्रोडक्ट कम, ज्यादा सबस्ट्रेट कम टाइम में ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। रीड कर लेते हैं पॉइंट्स को। एंजाइम्स दैट इज प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स के बने हुए एक्सेप्ट राइबोजाइम, ये वर्ड मैं जरूर बोलूंगी क्योंकि राइबोजाइम आपके आरएनए के बने हुए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, हर एक प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर होगा जिसमें वो फंक्शनल होंगे, इंक्लूडिंग एक्टिव साइट, जहां से आपका सबस्ट्रेट बाइंड होता है, दैट इज नोन एज एक्टिव साइट।
कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सबस्ट्रेट एस से हैज टू बाइंड द एंजाइम, एक्टिव साइट से बाइंड करना होगा। एक्टिव साइट क्या थी, वो पॉकेट लाइक जो स्ट्रक्चर था या क्लेफ्ट था। तब substrate has to diffuse toward the active site, वही substrate bind होगा, and thus result in the formation of the obligatory formation of an enzyme substrate complex. E stands for enzyme. This complex formation is a transient phenomenon, कुछ टाइम पीरियड के लिए ही है। During the state where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of the substrate called transition state structure is formed. एक नई स्टेट फॉर्म होगी, इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। ये आपकी कौन सी होगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाली। यहाँ पे भी क्या होगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ ऊपर वाली तो आपकी विदाउट एंजाइम है, सॉरी, और वाली सिर्फ आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, क्योंकि नेक्स्ट वाले में आपका एंजाइम दिया गया। Very soon after the expected bond breaking making is complete, the product is released from the active site. भाई अब प्रोडक्ट बन गया, सबस्ट्रेट बाइंड था एक्टिव साइट से, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। जब तक वो बाइंड था, जैसे कि लड़कियों को देखो, पार्लर गई, पार्लर में क्या हुआ, मेकअप करवाया, अब गई थी एज अ सबस्ट्रेट, थोड़ी देर वो जो भी उसकी ब्यूटिशियन थी उसने मेकअप करा उसके साथ, तब तक वो बाइंड थी, इतनी देर वो प्रोडक्ट में भी तो कन्वर्ट हो रही थी, फिर बाहर आ गई, मेकअप पूरा हो गया। तो सेम यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी है। तो ये देखिए, सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड हुआ, क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब जब तक ये एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट को चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, एंजाइम प्रोडक्ट बन गया। आफ्टर दैट जैसे ही प्रोडक्ट बन गया, फॉर्मेशन हुआ प्रोडक्ट का, एंजाइम अलग रिलीज हो गया, प्रोडक्ट अलग रिलीज हो गया। समझ में आ गया आपको? देर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन फेज। दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज ट्रांजिशन फेज। देयर कुड बी मेनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट, और भी ज्यादा अल्टर्ड स्ट्रक्चर हो सकते हैं स्टेट बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट आर अनस्टेबल। जो भी बीच की स्टेट होंगी, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या एंजाइम प्रोडक्ट, ये दोनों ही अनस्टेबल हैं जब तक एंजाइम और प्रोडक्ट आप रिलीज ना हो जाए एक दूसरे से। Stability is something related to the energy status of the molecule. Stability क्या है, एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो थोड़ा सा अनस्टेबल है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है वो आपका ज्यादा स्टेबल है। अभी हम लोगों ने ग्राफ से देखा। If P is at lower level than S, एनर्जी की बेसिक एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स आपका वहां पे हीट रिलीज होगी अगर जो P है वो लोअर लेवल पे है देन द S। यहाँ पे देखिए कि P आपका लोअर लेवल पे है, S से एक्सोथर्मिक है, बाहर आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये P लोअर लेवल पे, और इस एक्सिस से पोटेंशियल एनर्जी को शो किया जा रहा है। However, whether it is an exothermic हो, एनर्जी रिलीज हो, या इस स्पॉन्टेनियस हो, एकदम से हो, या एंडोथर्मिक हो, एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब हो रही हो, और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन आप बोल सकते हो, S हैज टू गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट, जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं। जो S है उसको ट्रांजिशन स्टेट से होकर ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे चेंज हो रहा है, एक लेवल तक उसकी एनर्जी बढ़ी, सबस्ट्रेट की लेवल बढ़ी, इसके बाद वो बियर नहीं कर पाया, वो दूसरे कंपाउंड में चेंज हो गया। फिर यहाँ पे अगर एंजाइम के एब्सेंस में एनर्जी बढ़ती गई, अब उससे बियर नहीं हो रहा तो वो लो डाउन हो गई, भड़क गया। ऐसे हमने बोला ना, एक इंसान था, गुस्सा आ रहा था, कोई ना कोई बात वो अपने अंदर लिए बैठा हुआ था। एक टाइम आया कि किसी पर्सन ने नॉर्मल सी बात कही, लेकिन वो सारा जो गुस्सा था उसका बाहर निकल आया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की एक्टिवेशन एनर्जी जो थी वो अब पूरी तरह से फुल हो चुकी थी। अब उसका जितना भी अंदर था वो सारा बाहर आ गया। तो सिमिलरली सबस्ट्रेट के साथ भी है, अगर उसको प्रोडक्ट में बनना है तो उसके अंदर की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है, और एक लेवल आता है जहां उसके बाद जो उसमें चेंज आ जाता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। दैट स्टेज इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट, the difference in the average energy content of S from that of this transition state is called activation energy। भाई एक्टिवेशन क्यों बोल रहे हैं इतनी एनर्जी को? S की जो एनर्जी थी वो क्या थी, यहाँ पे होगी, सपोज यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया, S की इस जगह पे एनर्जी जो है वो 2 है, सपोज एक नंबर से डिनोट कर रहा है। अब 2 के बाद ये यहाँ पे 10 पे आई जब एनर्जी, तो 10 के बाद अब नहीं बियर हो रहा है, अब ये कन्वर्ट हो गई, तो ये इतनी 10 आपकी क्या हो गई, 2 से 10 तक की डिफरेंस कितना आया, 8 का। 8 एनर्जी इसकी क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। सपोज एंजाइम के एब्सेंस में क्या थी, इसकी यहाँ पे 2 थी, तो इसको और ज्यादा एक्टिवेट होने के लिए भाई कोई प्रेशर अपने अंदर से प्रेशराइज होना है, पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करना है। यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए कौन था, एंजाइम था, हाँ चलो कम में ही हो गया।
अब इसको अंदर से मोटिवेट, एक तरह से मोटिवेट हो जाए, आप काम ही करना है खुद, सेल्फ मोटिवेशन, तो एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगी। बाहर से कोई मोटिवेट कर रहा है, कुछ टाइम पीरियड के लिए आप एक्टिव हो गए, यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी की दिखी ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद यहाँ पे सपोज 50 तक गया, तो डिफरेंस कितना आ गया 48 का, तो 48 आपकी क्या हो गई एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे सिर्फ ये नंबर्स मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको समझाने के लिए लिए थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है और जहां पे एक लेवल पे आके वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर रहा है, उसमें डिफरेंस जो है उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, enzyme eventually brings down this energy barrier making the transition of S to P more easy। अब S to P में आना, यहाँ पे S से P में आना, इसमें इजिली कौन करवा देता है, एंजाइम करवा देता है, और एंजाइम के एब्सेंस में ये थोड़ा सा आपका हाई एनर्जी एक्सपेंडिचर प्रोसेस है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का क्या नेचर है, कैसे वो काम करते हैं। एंजाइम को ई से, सबस्ट्रेट को एस से बाइंड जहां से करेंगे दैट इज एक्टिव साइट। अब थोड़ा सा डायग्रामेटिक पिक देख लीजिए, सपोज ये सबस्ट्रेट है, इट इज सबस्ट्रेट और दिस इज एंजाइम। एंजाइम, ये सबस्ट्रेट एंजाइम से यहां से बाइंड हो रहा है इस जगह से, दिस साइट इज नोन एज, दिस बाइंडिंग साइट इज नोन एज एक्टिव साइट। जहां से ये बाइंड हो रहा है इसी को ही तो एक्टिव साइट बोल रहे हैं। एंड जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे जो अमीनो एसिड होंगे या यहाँ पे जो केमिकल होंगे, इनके इनके बीच में रिएक्शन हो रही होगी, जिसकी वजह से जो पीछे बॉन्ड होंगे उनके उन पे स्ट्रेच आएगा, इजिली बॉन्ड का ब्रेकेज हो जाएगा और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सपोज यहाँ वाले भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है, रीड कर लेते हैं पॉइंट को। साइट, ईच एंजाइम हैज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, जिसको हम लोग एक्टिव साइट बोल रहे हैं, सो दैट हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस्ड। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव, कुछ टाइम के लिए ही होता है, डिसोशिएट इनटू इट्स प्रोडक्ट एंड अनचेंज्ड एंजाइम विद इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होना, तब तक आपका प्रोडक्ट चेंज हो गया, और जैसे ही प्रोडक्ट बन गया वैसे ही एंजाइम अलग रिलीज हो गया, प्रोडक्ट अलग रिलीज हो गया। द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालिसिस, कैटालिसिस के लिए एसेंशियल है। देखिए सपोज ये आपका एंजाइम है, सेम डायग्राम, एंजाइम, दिस इज द एक्टिव साइट, यहाँ पे खाली जगह है एक्टिव साइट। अब इससे बाइंड कौन किया, सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट आ गया, सबस्ट्रेट बाइंड कर, किसका फॉर्मेशन हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का। अब भाई देखिए यहाँ पे जो बाइंडिंग वाली साइट है, इन दोनों में ही अमीनो एसिड होंगे, एंजाइम में तो अमीनो एसिड आएंगे, प्रोटीन का बना हुआ है, यहाँ पे कुछ और होंगे। अब इन दोनों में बहुत ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इतनी जगह पे, जिसकी वजह से बैक वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे स्ट्रेच क्रिएट होगा, टूटेंगे उस जगह से बॉन्ड, बैक वाले पार्ट पे स्ट्रेच क्रिएट होगा और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। और ये जो अंदर बना हुआ प्रोडक्ट था, ये जो सबस्ट्रेट था, तो ये सबस्ट्रेट था अब दूसरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंज हो गया या दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, जिसको हमने प्रोडक्ट बोल। अब जब तक ये एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ है ये प्रोडक्ट, इसको क्या बोल रहे हैं, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ एंजाइम अलग आ गया, प्रोडक्ट अलग। नेक्स्ट पॉइंट, द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप। किस तरह से एंजाइम काम करता है, सबस्ट्रेट सबसे पहले बाइंड करेगा एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से, फिट हो जाएगा एक्टिव साइट पे, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट बाइंड हुआ, इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट शेप, एंजाइम अब उसके शेप को अल्टर करेगा। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, कोई जो गर्ल है वो पार्लर गई, वहां पे अपना मेकअप करवाने गई, तो ब्यूटिशियन के साथ रही, तो ब्यूटिशियन इज अ एंजाइम। अब जो ब्यूटिशियन है वो एंजाइम हो गई, तब तक उसका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है एंजाइम और सबस्ट्रेट का। अब ब्यूटिशियन उसको चेंज भी तो कर रही है, तो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को चेंज करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो मेकअप हो गया। जैसे ही मेकअप हो गया तो अब क्यों वो साथ साथ रहेगी, भाई गर्ल वो लड़की बाहर आ जाएगी पार्लर के, मेकअप हो चुका है क्योंकि, तो वो सब जो आपका सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। तो जो एंजाइम सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स था, जो ब्यूटिशियन और जो लड़की का कॉम्प्लेक्स था, वो थोड़ी देर के लिए तो था, ट्रांजिशन फेज तक ही तो था। द बाइंडिंग
ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस एंजाइम टू अल्टर, एंजाइम ने उसके शेप को अल्टर कर दिया, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, अच्छे से वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ फिट था, उसको चेंज कर रहा था। एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था। ये जो आपका लिखा था, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट फॉर्म्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन एंजाइम प्रोडक्ट बन गया, और जैसे ही एंजाइम प्रोडक्ट बना तो आपका एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो गया। द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट, एंजाइम ने प्रोडक्ट को यहाँ पे देखिए रिलीज कर दिया, एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड द अनदर मॉलिक्यूल, ये जो फ्री एंजाइम है अब ये अनदर सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन, और ये साइकिल फिर से चलेगी। आज का टॉपिक में हम लोग ने सबसे पहले एंजाइम को स्टडी किया कि एंजाइम क्या है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। आपका जो एंजाइम का नेचर है वो प्रोटीन का बना हुआ है, देन केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, आपका फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। नेक्स्ट हम लोग ने देखा कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी सब्सट्रेट की ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की होती है, सब्सट्रेट की ज़्यादा होगी तभी तो वो आपका ब्रेक होके प्रोडक्ट में फॉर्म होगा। तो सब्सट्रेट को एक ट्रांजिशन फेज तक लाना कि हाँ उसके बाद उसमें ब्रेक डाउन ही होगा, चेंजेस ही आएंगे, प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो सब्सट्रेट की एनर्जी और वो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेट हो गया वो सब्सट्रेट, पहले जो एनर्जी थी उसकी धीरे धीरे अंदर धीरे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, उसके बाद एकदम से वो चेंज हो गया। एंजाइम की प्रेजेंस में वो एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, लोअर होती है, एंजाइम क्या करता है एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, तो थोड़ी ही एनर्जी वो चेंज हो जाता है। फिर हम लोग ने एंजाइम कैसे काम करता है, क्या कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उस एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट बाइंड होता है एंजाइम की, एक्टिव साइट से बाइंड होने के बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है, अभी भी एंजाइम और प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, और जैसे ही प्रोडक्ट पूरी तरह से फॉर्म हो जाता है एंजाइम आपका अलग रिलीज हो जाता है, प्रोडक्ट अलग रिलीज हो जाता है, एंजाइम दूसरी साइकिल को स्टार्ट कर देता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास।